तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकाल प्रभात की स्वर्णिम बेला सूर्य उदय होने वाला है। उसका संकेत प्रकृति के विभिन्न हलचलों से हमें मिल रहा है। पूर्व दिशा में लालिमा, चिड़ियों की चहचहाहट और एक शुभ संकेत है कि सूरज आने वाला है। प्रातःकाल सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें आधी बंद आधी खुली। ध्यान पूरी तरह से निर्देशों के ऊपर, यहाँ से कहा जा रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से अपना ध्यान फोकस करें। शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। विभिन्न प्रकार के विचारों को शांत करें। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। वासना, विभिन्न प्रकार के दुर्विचार, कुविचार, कामनाएं, काम वासनाएं, इनको शमन कर दी। थोड़ी देर के लिए कोई विचार मत आने दीजिए। तृष्णा, कुछ पाने की चाहत। अहंता, कुछ बनने की चाहत। इस सब से मुक्ति पाना है, क्योंकि चित्त को खाली करना है। शांत चित्त, सावधान, विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों से सावधान। प्रातःकाल पूरब दिशा, उदीयमान सूर्य, सविता। सविता, उदीयमान सूर्य। सूर्य साधना वर्ष में सविता का ध्यान। सूर्य दिव्य प्रेरणाओं का केंद्र, हम सबका आराध्य सूर्य। पूरब दिशा में कल्पना कीजिए, शांति कुंज हरिद्वार में आप बैठे हैं और सूर्य का प्रकाश आपके रोम रोम में कण कण में पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर आ गया है। गंगा का तट, हिमालय की छाया। गंगा का तट, हिमालय की छाया। सही अर्थ में कहा जाए तो माँ गंगा की गोद। बिलासपुर को थोड़ी देर के लिए हरिद्वार बना देते हैं। शांति कुंज, सप्तऋषि आश्रम, विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली। शांति कुंज, सप्त सरोवर, सप्त ऋषियों की तपस्थली। कल्पना करिए, विचारों में चले जाइए, ऐसे विचारों में जो मैं सुना रहा हूं आपको। ध्यान कल्पना का खेल है, ध्यान विचारों का खेल है। कल्पना करिए कि आप शांति कुंज में। प्रातःकाल, उदीयमान सूर्य। सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर। स्वर्णिम प्रकाश, सविता। सूर्य की किरणें हिमालय के शिखर पर।
स्वर्णिम शिखर, सोने के समान। सुबह का उगता हुआ सूर्य बिल्कुल सोने के समान, स्वर्ण के समान दिखाई पड़ती हैं। सोने की किरणें ऊपर तक दिखाई पड़ती। सूर्य हमेशा सबसे पहले ऊपर आता है, सबसे ऊंचाई पर, फिर धीरे धीरे खाइयों में जाता है और नीचे प्रकाश पहुंचाता है। हम भी हमेशा ऊपर ही चलेंगे, ऊपर ही सोचेंगे और ऊर्ध्वगामी चिंतन करेंगे शिखर पर। स्वर्णिम सूर्य सविता। सविता का प्रकाश साधक के शरीर पर, कण कण में, रोम रोम में, अणु अणु में, चारों तरफ से सविता। एक विलक्षण अनुभूति। सूर्य हमारा आदि स्रोत है, प्राणों का स्रोत है। सूर्य हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमको एक प्रकार से ऐसी अनुभूति होती जैसे हमें अपने पिता अपनी गोद में ले रहा हो, माँ गायत्री अपनी गोद में ले रही। सूर्य के साथ एकाकार होने का भाव। सूर्य सविता। सूर्य के कई नाम हैं, दिवाकर, भास्कर, आदित्य। जो सविता वाला स्वरूप है वो उसका प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का नाम है। सविता, प्रसविता, सविता, पोषक सविता। हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, हमारे शरीर की विभिन्न व्याधियों को दूर करने वाला सविता। वो सविता हमारे रोम रोम में, कण कण में। सविता का प्रकाश शरीर के अंदर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का केंद्र मूलाधार चक्र। सविता के 3 रूप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। स्थूल रूप है आदि भौतिक, जिसके धूप में हम खड़े होते हैं, धूप से सिकाई करते हैं अपनी। ये जलते हुए आग के गोले सूरज का प्रकाश, उसका तेज है। उससे हमें विटामिन डी मिलता है, उससे हमें पोषण मिलता है। ये स्थूल रूप है उसका। सूर्य का दूसरा रूप है सूक्ष्म रूप, आदि भौतिक, आदि देविक। ये जातक की आत्मा है, ब्रह्मांड का अधिपति है, ग्रहों में सर्वोच्च है। मात्र सूर्य की आराधना करने से सारे ग्रह प्रसन्न रहते हैं। आदिदेविक, सूक्ष्म, कारण शरीर, कारण सत्ता सूर्य की, आध्यात्मिक तेज, दिव्य ज्योति, अंतर्मन को प्रकाशित करने वाली दिव्य ज्योति, अंतरात्मा को प्रकाशित करने वाला दिव्य प्रकाश, हमें महामानव बनाने वाला तेजस्वी प्रकाश, आध्यात्मिक तेज। तीनों ही रूप हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। स्थूल शरीर का केंद्र मूलाधार चक्र। मलमूत्र छिद्र मध्य भाग, मूलाधार चक्र उत्तेजित, प्रस्फुटित, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले उद्दीप्त हुआ, जैसे स्विच ऑन करते हैं, ऐसे स्विच ऑन किया हमने। फिर ये नीचे की ओर न चला जाए, पतन की ओर न ले जाए हमें, इसके लिए इसको ऊपर ले जाना है, सीधे प्रकाश को।
कल्पना कीजिए कि आपका प्रकाश नीचे से मूलाधार चक्र से सूर्य चक्र से ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। नीचे 3 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र जहाँ सोलर प्लेक्सस होता है, स्वादिष्ठान और मणिपुरी चक्र, यह हमारे पेट के हिस्से में। आज जितनी बीमारियां हैं शारीरिक, सारी इसी की इन्हीं चारों की वजह से। पेट की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली की बीमारियां इन्हीं चक्रों की बीमारियां। चक्र जागृत, प्रकाशित, सूर्य का प्रकाश मणिपुरी चक्र तक, मूलाधार से मणिपुरी चक्र तक, नीचे से ऊपर तक, जहां आपका नाभि के ऊपर का स्थान है वहां तक प्रकाशित। रोम रोम में, कण कण में प्रकाश। स्थूल शरीर जागृत। ऊर्ध्वगामी, ओजस, ओजस का संचार रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में। ओजस, ओजस हर भाग में, पूरे शरीर को सप्लाई करने वाला तंत्र है ये। जैसे जनरेटर होता है, पावर हाउस होता है, पावर हाउस से सप्लाई जाती है, पूरे सिस्टम को जाती है। इसी तरह से यह हमारे शरीर का पावर हाउस है। स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी, इसी में चक्र विद्यमान है। ऊपर की ओर ओजस का जागरण, निष्ठा का जागरण, डेडिकेशन, निष्ठा, सत्कार्यों को करने के प्रति लगन, निष्ठा। निष्ठा, गुरु कार्यों को करने की निष्ठा, कल जो संकल्प लिए हैं उनको पूरा करने की निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरुद्वारे के प्रति निष्ठा। मूलाधार चक्र के जागरण की परिणति, संयम की प्राप्ति, निष्ठा का जागरण। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रकाश। क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर लाइए और कल्पना कीजिए कि आपका हृदय चक्र तक वो पहुंच रहा है। अनाहत चक्र, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जागृत। सूक्ष्म शरीर में, कण कण में, अणु अणु में तेजस, अनाहत चक्र जागृत। पूरा हृदय क्षेत्र भावनाओं का केंद्र कहा जाता है, और जहां से हमेशा विचारणाओं को नियंत्रित किया जाता है, वो केंद्र है ये, जहां से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय देश में रहता हूँ, मैं यहाँ विद्यमान हूँ, भगवान की रहने की जगह। सूक्ष्म शरीर में सूर्य का प्रकाश, रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में। तेजस का जागरण, तेजस, प्रतिभा, तेजस्विता। सूर्य का प्रकाश पूरे हृदय क्षेत्र में, नीचे से चलता हुआ आया, ऊपर की ओर आकर के पूरे क्षेत्र में तेजस्विता, तेजस, पराक्रम, प्रतिभा, प्रज्ञा का जागरण, दूरदर्शी, विवेकशीलता। दूर तक का जैसे दिखाई पड़ता है
और गायत्री का मंत्र का जो सार है विवेक, ऋतंभरा प्रज्ञा, जागरण। सूर्य का प्रकाश पूरे सूक्ष्म शरीर पर, पूरे हृदय चक्र पर, हृदय चक्र से और ऊपर विशुद्धि चक्र, विज्ञानमय कोश पूरा जागृत, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश जागृत, पूरा शरीर। बहुत विलक्षण है हमारा शरीर। इसमें इतनी चीजें, कीमती चीजें भरी पड़ी हैं कि इनको हम जगा लें तो हम बहुत महत्वपूर्ण काम करने के योग्य बन सकते हैं। सूर्य का प्रकाश रोम रोम में, अणु अणु में, सूक्ष्म शरीर के कण कण में, तेजस्विता, ओजस, तेजस, ओजस नीचे से लेकर आए हम, ऊपर से तेजस लिया हमने, तेजस का वर्ण। भगवान किसी को अनुकंपा देता है, कृपा देता है तो तेजस के माध्यम से, तेजस। जागृत, सूर्य का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में, ऊपर की ओर बढ़े। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में, भ्रूमध्य मार्ग, इसको पियर्स करता हुआ, इसको छेदता हुआ, इसको भेदता हुआ, ऊपर की ओर जाता हुआ और हमारे सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करता हुआ प्रकाश, कारण शरीर, कारण शरीर, पूरे शरीर का संचालन केंद्र यहीं पर है। सहस्त्रार चक्र, आनंदमय कोश, सहस्त्रदल कमल, हजारों कमल जहां एक साथ खिल जाते हो, ऐसा हमारा मस्तिष्क, वहां पर विराजमान है सहस्त्रदल कमल। सूर्य का प्रकाश मस्तिष्क के कोने कोने में, मस्तिष्क सहित दोनों चक्रों के कोने कोने में, पूरा चक्र प्रवाह सिस्टम पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक प्रकाशित। वर्चस का जागरण, ओजस, तेजस हम लेकर के आए हैं नीचे से, ऊपर आकर वर्चस का जागरण। वर्चस आत्मबल, वर्चस गुरु का दिया हुआ तेज, वर्चस दिव्य प्रकाश, वर्चस हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, अणु अणु में प्रकाश ही प्रकाश। दिव्य अनुदान परमात्मा के, जो हमें गायत्री मंत्र के माध्यम से मिलते हैं। तीनों शरीरों का जागरण, प्रतिभा का जागरण, बल का जागरण, आत्मबल का जागरण, पराक्रम का जागरण, प्रतिभा का जागरण और आत्मबल का जागरण, भाव संवेदनाओं का जागरण, सारा शरीर प्रकाशित। अब सारा शरीर पूरी तरह से प्रकाश में है। जैसे अंदर बहुत सारे बल्ब जला दिए हों शरीर के अंदर, और हमारा शरीर कांच का हो, दिखाई पड़ रहा हो हमको, बाहर से दिखाई पड़ रहा हो कि पूरा शरीर प्रकाशित है। जैसे एक पारदर्शी घर, अंदर झाड़ फनूस जल रहा हो तो अंदर घर में सब दिखाई पड़ता है, पूरा प्रकाशित। ऐसा हमारा अंतर जगत प्रकाशित है, रोम रोम, कण कण, अणु अणु प्रकाशित। अब किसी चीज की कोई जगह नहीं है वहां, न आलस्य को, न प्रमाद को, न अंधेरे को, न ईर्ष्या को, न द्वेष को, किसी चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं है वहां। कोना कोना प्रकाशित, ऊर्जामय, प्रकाशमय,
सारे अंदर की कुहासे को हमने छांट दिया, निकाल के बाहर कर दिया। आपने देखा होगा सूर्य आने के पहले कोहरा होता है, कुहासा छाया होता है, धुंध छाई होती है। जैसे सूरज ऊपर आने लगता है वैसे वैसे सारा धुंध, सारी कुहासा छटने लगता है। ऐसे हमारे अंदर का कुहासा छट रहा है पूरा। कभी कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं, कभी कभी हम प्रश्न पूछने लगते हैं अपने आप से कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमारे अंदर उस बल का जागरण जो जवाब देता है नहीं, हम कर सकते हैं। ओजस, तेजस, वर्चस, श्रद्धा का जागरण। आदर्शों से असीम प्यार, श्रद्धा। श्रेष्ठताओं से, उत्कृष्टताओं से, सत्प्रवृत्तियों से, सच्चाई से, अच्छे गुणों से खूब प्यार करना और जीवन में उतारने की रोज कोशिश करना, ये श्रद्धा है। परम पूज्य गुरुदेव की परिभाषा श्रद्धा। आदर्शों से असीम प्यार, श्रद्धा। श्रद्धा का जागरण। माँ गायत्री के प्रति, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में महाकाल के प्रति, परम वंदनीय माता जी के रूप में माँ भगवती के प्रति श्रद्धा का जागरण। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ओजस, तेजस, वर्चस। सारा शरीर प्रकाशित, रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा, ढेर सारा काम करने का साहस। आज अंतिम दिन है, यहाँ से ध्यान का बल लेके जाइए और इस ध्यान को रोज करिए। रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश बाहर से प्रवेश कर रहा है, साइड से प्रवेश कर रहा है, पीछे से प्रवेश कर रहा है। शरीर के, अंतःकरण के, मन के, विचारों के कोने कोने में प्रवेश कर रहा है और जितना भी अंधेरा अंदर पड़ा हुआ है उसको निकाल के छांट छांट के बाहर कर रहा है। न जाने कब से हमारे जीवन में घुसे हुए हैं, न जाने कितने जन्मों का अंधेरा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, न जाने कितनी ईर्ष्या, न जाने कितना द्वेष, कलह, बुराइयां अपने मन में लिए बैठे। इनको खाली कर दिया, खाली करके प्रकाशित हो जाए। भूतकाल की बातों को निकाल के बाहर करें, भविष्य के बारे में सोचें, वर्तमान को संवारें। वर्तमान की प्लानिंग करें और अपने आप को देव मानव, परम पूज्य गुरुदेव के सही अर्थों में सच्चे पुत्र, सच्ची पुत्रियां, सच्ची बेटियां बनाने की कोशिश करें। ध्यान में बहुत शक्ति होती है। यदि ये ध्यान आप रोज करेंगे तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। कल्पना कीजिए सारा शरीर प्रकाशवान, प्राणवान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। शरीर, मन, आत्मा पूरी तरह से प्रकाशित। शांति कुंज का दिव्य केंद्र, जहाँ नित्य जप होता है, अखंड जप, नियमित। जितना कम पड़ जाता है उतना हिमालय से आने वाली ऋषि सत्ताएं करती हैं संपन्न। जहाँ निरंतर अग्नि जलती रहती है अखंड दीपक के रूप में, एक नियमित निरंतर चलने वाला अखंड यज्ञ, 86 वर्षों से जल रही ज्योति। अखंड दीपक की कल्पना करिए, अखंड दीपक की। प्रकाश ही प्रकाश, रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, उल्लास ही उल्लास, ऊर्जा ही ऊर्जा। तृप्ति, तुष्टि, शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति। हमारे साथ साथ 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे।
पहले सुन लें कि कैसे करना है उच्चारण। धीरे धीरे ओम को बढ़ाते चले जाएंगे, बीच में गैप लेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, फिर चौथी बार करेंगे, फिर पांचवी बार करेंगे। पंच ओंकार। हमारे साथ दोहराइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी आंखों पे लगाइए, चेहरे पे लगाइए, मस्तक को लगाइए जहाँ विचार रहते हैं, अपने दोनों हाथों को लगाइए। ये स्थूल शरीर का प्रतीक है, पुरुषार्थ का प्रतीक। अपने हृदय क्षेत्र को लगाइए और भावना कीजिए कि आज के बाद ये ध्यान आपको निरंतर प्राणवान, कार्यशाली, क्रियाशील और सक्रिय बनाता है। अब आराम से बैठ जाइए, कुछ सुनेंगे थोड़ी देर। ध्यान का मतलब है अपने आप के बारे में चिंतन। हम कौन हैं? हमको सारी दुनिया की चिंता रहती है, पर अपने बारे में कभी नहीं सोचा। रोज खोया गंवाया है दिन आपने, ध्यान आया नहीं, ध्यान आया नहीं। हमको अपना ही ध्यान नहीं है, अपनी आत्मसत्ता के बारे में, अपने आप के बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारी जीवन यात्रा किस लिए है। खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए, केवल पशुओं की तरह से पेट प्रजनन के लिए जीवन जीने के लिए नहीं आए। कोई विशेष उद्देश्य है हमारा जीवन का। जितने साल जी लिए, अब आगे की जिंदगी ऐसी नहीं जिएंगे। ध्यान इस गहराई में ले जाता है। ध्यान हमें जीना सिखाता है। जो नित्य ध्यान करता है उसका ऑरा बढ़ता चला जाता है, उसके विचार करने की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, उसको समस्याओं को सुलझाना आ जाता है, अनावश्यक बातों में परेशान नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। इसलिए ध्यान सही अर्थों में अच्छे विचारों में स्नान करने की कला है ध्यान। अच्छे विचारों में नहाने की कला है ध्यान। श्रेष्ठ विचारों में, पॉजिटिव विचारों में, विधेयात्मक चिंतन में रमण करने की कला है ध्यान। ये याद रखना, परिभाषा को मनी मन सोच लेना। और इसकी जो आज ध्यान किया, इसकी सीडी डीवीडी मिल जाएगी, तो इसको फिर सुनना बाद में, अपने केंद्र में जाके इसको सुनना, सुनाना लोगों को। श्रेष्ठ विचारों में स्नान करना, रमण करना, अच्छे विचारों में स्नान करना। हम स्नान तो करते हैं पर बाहर का स्नान करते हैं। कभी हमने अपने मन को नहलाया ही नहीं, कभी हमें अपने मन में अच्छे विचारों की वर्षा ही नहीं की। श्रेष्ठ विचारों को अपने अंदर लाने का, प्रविष्ट कराने का तरीका है ध्यान। आपने सुना होगा कई बार कि कोई आदमी बात सुन रहा है, हम जैसे कह रहे हैं आपसे लेक्चर में, और आप सुन रहे हैं हमारी बात, तो देखा आपका मुंह ध्यान उधर उधर चला गया, मन उधर चला गया। तो शब्द ध्यान क्यों यूज करते हैं? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई, इधर सुनो। ध्यान का मतलब होता है एकाग्र होना। ध्यान का मतलब होता है एक चित्त होकर, दत्त चित्त होकर, अपने ऊपर अपना कंसंट्रेशन, तन्मय होकर के सुनना। ये ध्यान की परिभाषा। ध्यान की परिभाषा समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ध्यान सही अर्थों में हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है। परमात्मा हमारे अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का प्रकाश।
हम चाहे कितना ही बाहर खोज लें, कहीं नहीं मिलेगा भगवान। भगवान हमारे अंदर है, प्रकाश का पुंज है, हमारी आत्म ज्योति है, यह हमारे अंदर बैठी है। इस प्रकाश पुंज को, आत्म ज्योति को रोज खोजने का प्रयास और रोज उसको श्रद्धा के भाव से नहलाने का प्रयास, ये ध्यान है। ध्यान हमें हमारा आत्मबल मजबूत करता है, ध्यान हमें सशक्त बनाता है, हमारे विचारों को। हमारे प्रवास युवा जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इनको प्रवक्ता बनना है, इनको अग्रदूत बनना है, इनको जाकर के अपनी बात कहनी है, गुरुदेव की बात कहनी है। जितना आपने कल परसों से सुना अभी तक, वो आपको औरों को बताना है। तो वो याद कैसे रहेगा, कहने में प्रभाव कैसे आएगा? प्रभाव आएगा ध्यान के माध्यम से। ध्यान से आपकी प्रभाव उत्पादकता बढ़ेगी, आपकी बात को लोग सुनेंगे, आप अपने गुरु की बात को, गुरु के संदेश को अच्छी तरह सुना पाएंगे। इसलिए ध्यान न केवल मिशन के लिए, न केवल अपने आप के लिए, आपके शरीर और मन के लिए, बल्कि मिशन के लिए भी जरूरी है। माला करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो माला से ज़्यादा प्रभावशाली ध्यान है। ध्यान के दौरान ही अगर मन ही मन मानसिक जप थोड़ी देर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान सबसे पहले जरूरी है। ध्यान हमारी अंतरात्मा की भूख है, ध्यान अंतर जगत की प्यास है, आवश्यकता है। रोज ब्रश करते हो, रोज खाना खाते हो, रोज नहाते हो, पर अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए क्या करते हो? रोज अपनी आत्मा के लिए किया गया पुरुषार्थ ध्यान है। जो भी आपने किया बाहर के लिए किया, भी अंदर के लिए नहीं किया। अंतर जगत की यात्रा करना सीखे। बाहर की यात्रा हमारी कार से हो जाती है, प्लेन से हो जाती है, हमारी ट्रेन से हो जाती है, पर अंतर जगत की यात्रा अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाते। अपने अंदर प्रवेश करना, अपने अंदर प्रवेश करके अपने अंदर की कमियों को ढूंढ खोज के निकालना, बाहर करना, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, ये प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। मित्रों, ध्यान जो है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ पतंजलि ने अष्टांग योग में दी है। यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान। 6ठे नंबर पे ध्यान आता है। धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। 7वें नंबर पे ध्यान आता है। और ध्यान जब लगने लगता है समाधि हो जाती है। 8वें नंबर पे समाधि हो जाती है। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को खींच लेना, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना और बाहर से सिकोड़ के अंदर की ओर। धारणा का मतलब होता है कोई विचार श्रृंखला को बनाना, उस पर ध्यान करना है। अच्छे विचारों को, अच्छे विचारों की सीरीज बना के, श्रृंखला बनाकर, मैं कौन हूँ, मैं जीवंत आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं गुरुदेव का एक अंश हूँ, मैं गुरुदेव का अंग अवयव हूँ, मैं सूर्य भगवान का एक अंश हूँ, मैं गायत्री महाशक्ति का बेटा हूँ। ये बार बार भावना करते करते धीरे धीरे ध्यान मजबूत होने लगता है। धारणा करने के बाद फिर ध्यान लगता है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण है, 8 स्टेप्स। प्रत्याहार कर लिया तो धारणा करने के बाद ध्यान, समाधि। लोग बाग योग करते हैं पर योग में केवल वहीं तक आकर रुक जाते हैं, आसन प्राणायाम तक। आसन प्राणायाम के बाद ध्यान है, और वो ध्यान यदि जब कोई कर लेता है तो फिर अंतरंग जागृत हो जाता है। हम उस अंतरंग को जागृत करें और अपने अंतर जगत को प्रकाशित करें। ध्यान में कुछ बाधाएं हैं। पहली बाधा है आलस्य। आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? तो मॉनिटर थोड़ी नियुक्त किया है। डॉक्टर साहब कह गए थे तो कह गए थे, अब क्या है, करते रहेंगे। जिस दिन मन लगेगा उस दिन करेंगे, मन कभी नहीं लगेगा। मन आपका आपके आसपास की हलचल में, मोबाइल में, बार बार मोबाइल देखने का मन करता है, किसका फ़ोन आया, किसका नहीं आया, पर अपने आप को देखने का मन नहीं करता कि हम कैसे हैं, हम बदले कि नहीं, हम सुधरे कि नहीं, हमारे अंदर प्रकाश आया कि नहीं, गुरुदेव अंदर से पुकार रहे हैं, उनको सुनने का मन नहीं करता। आलस्य हमें बार बार खींच के ले जाता है। कल कर लेंगे, आज क्या फ़र्क पड़ता है। आज का काम कल पर टालने की नीति प्रमाद कहलाती है। और आज करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर दुख रहा है, आप 10 बार सोचेंगे शरीर दर्द कर रहा है तो वास्तव में दर्द करने लगेगा। 5 बार और सोचेंगे कि शरीर दर्द कर रहा है तो लेट जाएं, तो लेट जाने के मन करेगा। सो जाएं, थोड़ी देर सो जाएंगे। जैसा शरीर मस्तिष्क कल्प वृक्ष है,
जैसे विचार करेंगे वैसे ही चलने लगेगा काम। इसी का उल्टा विचार करिए, नहीं शरीर दर्द नहीं कर रहा है, कर भी रहा हो तो हमें लड़ना है, दर्द से लड़ना है, इन मनोविकारों से लड़ना है, और हमें काम करना है। जब रात का समय आएगा तब सोएंगे आराम से और खूब फ्रेश होकर उठेंगे। ये दूसरे विचार। विरोधी विचारों की सेना लाना और उससे लड़ना, ये आलस्य से लड़ने के लिए। आलस्य आपको बार बार प्रेरित करता है, और आलस्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हमारे देश में जो हो गई है वो खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, खूब सारा चावल खाते हो, अरे जिंदा नहीं रहोगे, चावल नहीं खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे? खाओ, पर एक साधक को एक नियंत्रित आहार करना चाहिए। आधा पेट खाना भोजन पेट भरने के लिए, आधा पेट के बाद 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा के लिए। गुरुदेव ने कहा है आधा पेट खाना भरना। हम तो पूरा पेट भर लेते हैं और उसके बाद कोई कहता है थोड़ा तो और चलेगा, तो चलेगा और चल जाता है। क्या पुरानी बोल रहे थे? पुरानी में थोड़ा और चावल डाल देते हैं। खाना जरूरी है, पेट भरना जरूरी है। पेट भर खा, पेट भर। अरे तो पेट भर खा तो कब तक खा? खाने के लिए आया है। ढोर जानवर वो भी तो खाते हैं, तू भी उन्हीं की तरह खाएगा क्या? ये सोचने के लिए है कि अगर आपका पेट हल्का रहेगा तो आपका ध्यान में मन लगेगा, अगर पेट हल्का नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप तो कुछ खाते नहीं हो, आप बहुत हल्का खाते हो। तो भाई मेरे को दुनिया भर को शिक्षण देना है, मैं ही अगर वो आचरण नहीं करूंगा तो दूसरों को कैसे दूंगा? आप केवल 2 रोटी खा के चुप हो जाते हो, फिर कैसे आप दिन भर ऊर्जा कैसे बनी रहती है, दिन भर कैसे काम करते हो? यही तो कारण आपको समझ में नहीं आया, राज समझ में नहीं आया जो दिख रहा है सामने। चावल नहीं खाते हो आप, तो भैया मैं आपके छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं कर रहा, चावल आलस्य लाता है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो मैं दिन रात मेरा सारा चक्र उल्टा चक्रा होता है, उल्टा सीधा होता रहता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैं चावल बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कम खाओ, थोड़े दिन प्रयोग करके देखो, आधा पेट भर के, और जब लगने लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है तो रुक जाओ। पानी तुरंत मत पियो, थोड़ी देर बाद पियो। एकदम पेट भर लेते हो पानी से तुरंत, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, और उसके बाद थोड़ा सा पानी हवा, थोड़ा सी पेट हवा के लिए छोड़ दो। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। शेर शिकार करता है और शिकार करने के बाद 3-4 दिन तक इंतजार करता है कि ये पच जाए तब मैं कुछ खाऊंगा। गीदड़ लोमड़ी आके कहते हैं उससे कि भाई साहब सामने घूम रहा है हिरण, मार दीजिए, आप थोड़ा भोग लगा दीजिएगा, बाकी हमको दे दीजिएगा। शेर मना कर देता है, मैं नहीं मारूंगा, मैं खा चुका हूं, खाने के बाद जब भूख लगेगी तो मैं फिर शिकार कर लूंगा, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, पर मैं शिकार कर लूंगा। आप लोग खाना खाने के बाद अगर आपके सामने जलेबी का एक थाल आ जाए आप तुरंत खा लोगे, कचौरी आ जाए तुरंत खा लोगे। हम लोग अपने आप के बारे में असेसमेंट नहीं कर पाते, अपने आप के बारे में अनुमान नहीं लगा पाते कि हमको कितना खाना है। खाने से ध्यान बहुत जुड़ा हुआ है, ये आप समझने की कोशिश करना। मैं क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना ध्यान जोर लगा रहा हूँ कि खाने से बहुत ज़्यादा मन का और इसका संबंध है, निद्रा का भी संबंध है, आलस्य का भी संबंध है, प्रमाद का भी संबंध। रात को नींद नहीं आई हो तो आपको अगले दिन उबासी, कंटिन्यूस नीचे मन ही नहीं लगेगा, उत्साह नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा। ये अगर आप समझने लगेंगे, इसको रहस्य को समझ लेंगे, तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सही हो जाएगा। मित्रों, आलस्य प्रमाद के अलावा एक और है, हमको कल्पनाएं तरह तरह की आती हैं, ढेर सारी, और वो कल्पनाओं में हम बह जाते हैं। उन कल्पनाओं में बहना बंद करिए। कई बार अनुभूतियां आदमी को होने लगती हैं तो वो उसमें बह जाता है कि हमको तो सब गुरुदेव दिखे, हमको माता जी दिखी, गायत्री माता दिखी। तो ये मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि दिखे, परंतु उनकी चर्चा मत करिए, अनुभूतियों का मार्ग बंद हो जाएगा, प्रवेश करने का द्वार बंद हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप उनका रसास्वादन करें, उनका अंतर्दर्शन करने की कोशिश करें। बाधाएं और भी कई हैं, पर मैं अभी इतनी ही बाधाओं को सामने रख रहा हूँ। ध्यान में बाधाएं, ध्यान करने के 10 तरीके मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 10 तरीकों को नोट कर लें, नोट नहीं करना हो तो सुन लें, और उसके बाद उनको जब मन करे तब प्रैक्टिस करिए। पर ऐसा नहीं कि आज एक किया, कल दूसरा किया, तीसरा किया, 10वें दिन के बाद फिर भूल ही गए कि कैसे करना चाहिए।
कोई एक पर टिके रहिए थोड़े दिन तक, फिर दूसरे पर टिके रहिए अगले दिन तक। और भी लोगों को आप करा सकते हैं ध्यान। पहला ध्यान निर्देशों का ध्यान, जो मैंने कराया आपको। आज जो निर्देश सुने हैं ये गुरुदेव की वाणी में रिकॉर्डेड है, माता जी की वाणी में रिकॉर्डेड है, जी की वाणी में रिकॉर्डेड है, मेरी वाणी में रिकॉर्डेड है। जो आपको सुगम लगे उस निर्देश को आप सुनते जाइए, और उसको टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दीजिए, डीवीडी प्लेयर को ऑन कर दीजिए, ऑडियो सीडी प्लेयर को ऑन कर दीजिए और सुन लीजिए। आधे घंटे में सारा ध्यान हो जाएगा। हर शक्तिपीठ पे सुबह ध्यान चलना चाहिए। ध्यान चलता है तो सब लोग आपस में बातें करते रहते हैं, अपने रूटीन चलाते रहते हैं, उस समय आधे घंटे चुपचाप बिल्कुल। अगर कर सको तो फिर ध्यान को ऑन करो, नहीं तो मत करो। ध्यान की मर्यादाओं को समझो कि ध्यान में गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं, साक्षात शक्तिपात कर रहे हैं अपनी वाणी से, इसलिए आप उसको समझने की कोशिश करें। पहला ध्यान निर्देशों का। दूसरा ध्यान सूर्य का ध्यान। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, जैसा आज बताया, रोम रोम कण कण प्रकाशित हो रहा है। हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हो रहे हैं। पूरा शरीर गर्म हो रहा है। थोड़ी देर में भावना करेंगे, भावना का चमत्कार है, थोड़ी देर में भावना करेंगे तो शरीर वास्तव में गर्म महसूस होगा, उष्णता महसूस होने लगेगी, तेजस महसूस होने लगेगा। और फिर आप ये महसूस करेंगे कि इतना तेज लग रहा है, इतना गर्म लग रहा है कि उठना पड़ेगा, जबकि सूर्य सामने नहीं है। सूर्य सामने न होते हुए भी अंदर से भावना करने से आदमी गर्म हो सकता है। कल्पनाओं का खेल बड़ा विलक्षण है। विचार का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो विचार का इंजेक्शन अंदर तक जाता है। अच्छे विचारों का इंजेक्शन ये लगाने कला आपको सीखनी पड़ेगी। सूर्य का ध्यान। सूर्य से रोम रोम प्रकाशित, सारा शरीर प्रकाशित, क्रिस्टल ग्लास कांच का पूरा शरीर बना हुआ है, और एक जैसे बल्ब इतने बड़े बड़े दो जल रहे हैं, सनगन जल रही सामने मेरे, ये अंदर जल गई, पूरा शरीर प्रकाशित हो गया। रोज शरीर को प्रकाशित करिए, देखते देखते अपने शरीर को तेजस्वी बनाइए, व्यक्तित्व को बनाइए। सूरज नहीं निकलता, बदली छा जाती है, सूरज हमारे यहाँ पूरब की तरफ है ही नहीं हमारा घर, सूरज की भावना कैसे करें? तो दीपक का ध्यान। तीसरा ध्यान दीपक का ध्यान। सूर्य का छोटा संस्करण दीपक, जलता हुआ दीपक। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे दीपक की ज्योति बिल्कुल नहीं हिलती हवा में, चलायमान हवा में, और स्थिर बना रहता है, हवा रहित स्थान में स्थिर बना रहता है, उस दीपक की ज्योति की तरह से ध्यान करो। तो दीपक की ज्योति को कैसे देखें? यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में, और यहाँ स्थिर कर लीजिए थोड़ी देर, खुली आंखों से देखिए और स्थिर कर लीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद वो थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगी, फिर गायब हो जाएगी। फिर आंखें खोल लीजिए, 15 सेकंड देखिए, 15 सेकंड बंद करिए, फिर 10 सेकंड देखिए, 15 सेकंड बंद करिए, फिर 5 सेकंड देखिए, फिर 20 सेकंड तक अंदर देखते रहिए। आपको ज्योति स्थापित हो जाएगी। इसका नाम गुरुदेव ने रखा है बिंदु योग। बहिर्त्राटक अंतर्त्राटक, बहिर्त्राटक अंतर्त्राटक। आंखें खोल के ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान, आंखें खोल के ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान। ये आज्ञा चक्र, जागरण की प्रक्रिया। दीपक का ध्यान बहुत बहुत सशक्त ध्यान। बहुत सारे हमारे भाई बाल संस्कार शाला चलाते हैं। बाल संस्कार शालाओं में यदि आप बच्चों को दीपक का ध्यान कराएंगे तो उनके आप आईक्यू वगैरह करा लीजिए, आईक्यू करा लीजिए, ईक्यू करा लीजिए, सारा ऐसा मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, वो करा लीजिए मनोवैज्ञानिकों से बात करके। और उसके बाद देखिए कि 6 महीने तक ध्यान करने के बाद उनकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति कितनी बढ़ रही है तेजी से, और आईक्यू कितना बढ़ रहा है। ये प्रयोग करके देखिए और लोगों को समझाइए, पावर पॉइंट बना के दिखाइए कि देखिए साधना में, ध्यान में कितना शक्ति होती है, ये हमने करके देखा है। डॉक्टर्स आपकी बात सुनेंगे, शिक्षक आपकी बात सुनेंगे, और शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री कहेंगे कि आपने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। तो बाल संस्कार शालाओं में प्रयोग चलना चाहिए, दीपक का ध्यान। तीसरा ध्यान है मित्रों हिमालय का ध्यान। चौथा ध्यान है हिमालय का ध्यान। हिमालय ऊर्जा का केंद्र, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र, ध्रुव केंद्र, वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। परम पूज्य गुरुदेव वहां समाहित है। आपने नहीं देखा हिमालय, कोई बात नहीं, हिमालय का चित्र मिल जाएगा बाजार में, आप ले आइए। हिमालय से जो ठंडक आती है उसकी कल्पना मत करिए, हिमालय से आने वाले दिव्य प्रवाहों की
ऋषियों का चिंतन है वहाँ पर, हिमालय की गोद में शांति कुंज है, उसी का ध्यान करिए कि हिमालय से आने वाला प्रकाश जिस तरह शांति कुंज को प्रकाशित कर रहा है, 21वीं सदी की गंगोत्री वहाँ से बना दिया उसने, इसी तरह से हमारे मन को तपते हुए जलते हुए मन को ठंडा कर रहा है। बहुत कई बार हम उद्विग्न हो जाते हैं, कई बार हम बेचैन हो जाते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, क्या होगा हमारा, क्या होगा भविष्य, क्या होगा। तो हिमालय का ध्यान बहुत ठंडा करता है और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। चौथा ध्यान हिमालय का ध्यान। पांचवा ध्यान दर्पण का ध्यान। मिरर के सामने, दर्पण के सामने बैठ करके अपने आप के बारे में सोचिए, आप कौन हैं। शरीर है? नहीं, शरीर नहीं, थोड़ा और गहरे जाइए। मन है, विचार है? नहीं, इससे भी गहरे जाइए। आप भावना है, भावनाओं का समुच्चय है, भाव संवेदनाओं का केंद्र है। आप सही अर्थों में परम प्रकाश, परमात्मा का तेज। ये अद्वैत का ध्यान है, वेदांत का ध्यान है। अपने आप के बारे में सोचिए, अयमात्मा ब्रह्म, सच्चिदानंदोहम, तत्त्वमसि, सोहम, शिवोहम। ये सारे के सारे वेदांत के 5 महावाक्य हैं, इनको बारे में सोचिए। मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। बार बार ये भावना करते करते आपके जीवन में ये स्टेब्लिश हो जाएंगे। शांति कुंज आप में से कितने लोग गए? चलो नीचे कर लो। कितनों ने दर्पण के सामने ध्यान किया? दर्पण साधना, भटका हुआ देवता की ध्यान किया कि नहीं? अब गए इतने लोग, पर आधों ने भी ध्यान नहीं किया। अब की बार जाओ तो मंदिर के पास, गायत्री मंदिर के पास दर्पण बना हुआ है। दर्पण के सामने खड़े होकर के, जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले अपने बाल देखते हैं कैसे लग, फिर चेहरा देखते हैं, चेहरा कैसा लग रहा है। ये स्थूल शरीर है, इसको मत देखो, अंदर देखो, इसके अंदर देखो। गुरुदेव चाहते थे 5 महावाक्य लिखे हुए हैं। और भटका हुआ देवता, ये देवता है बहुत प्राणवान, और भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया, इसको सही रास्ता दिखाना जरूरी है। तो अंदर ले जाने की प्रक्रिया है। ये वेदांत का ध्यान है, वेदांत के 5 महावाक्यों का ध्यान है। दर्पण साधना सही अर्थों में, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था सारे मंदिरों में से मूर्ति हटा देनी चाहिए और एक मिरर लगा देना चाहिए, दर्पण लगा देना चाहिए, बस दर्पण देवता का मंदिर। वहां जाके खुद को देखो, और खुद को देखने के बाद हाथ जेब पे न जाए कंगे की तरफ, सीधा ध्यान जाए अपने आप के बारे में कि हम कौन हैं। बस अपने आप के बारे में अंदर की गहरी खोज, ये दर्पण का ध्यान। एक जो अगला ध्यान है, छठा ध्यान, वो ओंकार का ध्यान। अपने मस्तक पर ओंकार लिखिए, हाथ से नहीं, कल्पना से लिखिए। ऐसे बनाइए ओम, ऐसे ओम बना करके फिर बिंदी लगा दीजिए। ध्यान इधर भटकेगा ही नहीं, कभी भटकेगा नहीं ध्यान। मन नहीं लगता ध्यान में, मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है, जल्दी जल्दी ले जाता है। तो बार बार ओम लिखिए, ओम लिख करके फिर मिट जाएगा थोड़ी देर में, फिर बना दीजिए। ऐसे 10-15 ओम बना करके देखिए, 10 मिनट में आपका ध्यान स्थिर होने लगेगा। ओम का ध्यान जो है ये परमात्मा का ध्यान है। 7वां ध्यान है श्वास का ध्यान। मेरी तब देखिए, आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास को देखिए। केंद्रित करिए इस पर मन, बार बार इसको ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वर बनिए। साक्षी भाव से आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास पे ध्यान केंद्रित करिए बार बार। दोनों नथुनों से गहरी सांस खींचिए, गहरी सांस छोड़े। करिए, एक बार करिए सब। सीधे हो जाइए, कमर सीधी करके बैठ जाए एक बार के लिए। फिर से गहरी सांस खींचिए, छोड़िए। कितने लोगों ने भावना की कि हमने सांस को देख रहे हैं। बार बार इसको करके देखिए। आप देखना, श्वास का ध्यान, ये प्रेक्षा ध्यान जैन लोग कराते हैं, जैनी लोग कराते हैं। ये साक्षी भाव का ध्यान, इसमें आपको अपने श्वासों पर नियंत्रण आ जाएगा ना, तालबद्ध लयबद्ध श्वास लेना आ जाएगा। सांस लेने का तरीका ही नहीं आता हमको। ये ध्यान बहुत सशक्त ध्यान है। 8वां ध्यान है मित्रों, शांति कुंज का नादयोग का ध्यान। ये 6 बजे चालू होता है और 6 से 6:15 तक चलता है। अगर आप इसको कर सकें नियमित रूप से तो इसकी सीढ़ी मिलती है, वो कर लीजिएगा। सितार, वीणा, बांसुरी, इन सब का, मृदंग, इन सब का जब वादन होता है तो उसके साथ अपनी भाव संवेदनाओं को पिरोते हुए तरंगित करने का प्रयास कीजिए। देखते देखते धीरे धीरे मन लगने लगेगा।
15 मिनट का ध्यान यदि हर शक्तिपीठ पे चले, प्रज्ञापीठ पे चले, प्रज्ञा अपने बाल संस्कार शालाओं में चले, केंद्र में चले, सप्ताह में एक बार, मैं कहता हूँ रोज रोज मत करो पर सप्ताह में एक बार करो और मन लगा के करो। नादयोग का ध्यान जैसे ये अभी बज रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करिए 1 मिनट के लिए। बांसुरी बज रही है, ये पूरे मस्तिष्क को, पूरी भाव संवेदनाओं को, अंतर तरंगों को, उल्लास को पूरी तरह से निला देता है भावनाओं से। ये नादयोग का ध्यान है। अगला ध्यान है मित्रों अपने इष्ट का ध्यान। इष्ट का ध्यान, नवा ध्यान, गुरुदेव का ध्यान, वंदनीय माता जी का ध्यान, गायत्री माता का ध्यान। गायत्री माता हंस पे विराजमान है, हंस सफेद है, नीर विवेक का ध्यान रखता है, सावधानी रखता है, कोई अनावश्यक चीजें नहीं खाता, कीड़े नहीं खाता। बाकी अगर बगुले वगैरह को देख लें तो कीड़े भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, पर ये नहीं खाता। ये क्या खाता है? मोती चुगता है मानसरोवर में जाके। हंस की तरह से हम बनेंगे, सफेद बनेंगे, उजले बनेंगे। हमेशा हमारा जीवन चरित्र हमारा पावन रहेगा, उज्जवल रहेगा। कोई हमारे कालिख न लगा पाए हमारे जीवन पर, पारदर्शिता रहेगी जीवन में। ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर जो विवेक को धारण करता है, उसके ऊपर गायत्री माता विराजमान होती है। सद्बुद्धि आकर विराजमान उसी के ऊपर होती है। विवेक का प्रतीक निरक्षीर विवेक, इष्ट का ध्यान करते समय। एक हाथ में गायत्री माता की पुस्तक है, एक हाथ में कमंडल है। कमंडल का मतलब रिनंसिएशन, त्याग। हम फालतू की चीजों का त्याग करते हैं, आसक्ति का त्याग, वासना का त्याग, बुरी आदतों का त्याग, आलस्य का त्याग। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाना नहीं, इन चीजों का त्याग। दूसरा है पुस्तक। पुस्तक का मतलब है अपने जीवन में ज्ञान का वर्ण। ज्ञान को हम वर्ण करेंगे और ज्ञान को धारण करेंगे। तो गायत्री माता सुंदर है, बहुत सुंदर है, 16 साल की एक सुंदरी के रूप में। हर नारी के अंदर इस सुंदरता का दर्शन करेंगे और हर सुंदर नारी के अंदर गायत्री माता का दर्शन करेंगे। बार बार यही भावना आए आपके अंदर कि ये हमारे अंदर एक सौंदर्य का भाव भर रही है। सौंदर्य के प्रति जब एक आकर्षण डेवलप हो जाएगा तो वो आकर्षण भौतिक नहीं होगा, फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक जगत का आकर्षण हमें पतन की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक जगत का आकर्षण हमें ऊंचा उठाता है। मां सौंदर्य का प्रतीक है। इष्ट में गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में हम बैठे हैं, गुरुदेव के चरणों को पकड़ रहे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनका हम नमन कर रहे हैं। वंदनीय माता जी का ध्यान कर रहे हैं। मैं अक्सर ध्यान करता हूँ तो गुरुदेव से मैंने निर्देश लिए थे, तो गुरुदेव ने कहा तुम मेरा ध्यान किया करो, बस मेरे पास आए, मेरे पास बैठे और तुम मेरे पास बैठे इंस्ट्रक्शन ले रहे हो। तो जब भी मैं अपना प्रवचन आरंभ करता हूँ तो भी मैं गुरुदेव का ध्यान करके आरंभ करता हूँ। जहाँ भी मैं ध्यान करता हूँ, विदेश में हूँ, भारत में हूँ, कहीं भी हूँ, किसी भी कोने में, प्लेन में बैठा हूँ तो भी मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। जिनका ध्यान करते हैं उनकी तेजस्विता हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो जाती है। गुरुदेव का तेज हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो। इष्ट का ध्यान, शिव जी का ध्यान करते हैं तो शिव जी का ध्यान करिए। आप माता गौरी का ध्यान करते हैं, पार्वती का, उनका ध्यान करिए। जिस इष्ट का ध्यान करते हैं उनकी अच्छाइयां अपने अंदर आ जाएंगी। अंतिम ध्यान है शांति कुंज जाने और आने का ध्यान। रोज जाइए, रोज आइए, बिना टिकट के, बिना रिजर्वेशन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना में जाइए, आंखें बंद करिए, मैं आपको ले जाता हूं शांति कुंज, फिर वापस लौटा के ले आऊंगा। यहां से चले, सीधे शांति कुंज के गेट पे खड़े हो गए कि नहीं? कल्पना करो, शांति कुंज के गेट पे खड़े, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर जाकर के सीधे प्रखर प्रज्ञाशील श्रद्धा पे नमन किया। प्रखर प्रज्ञाशील श्रद्धा वो स्थान है जहाँ दिव्य चेतना है विराजमान, उसको नमन करके थोड़ा आगे बढ़े। गुरु भाई मिले, कई बहनें मिली, उनको नमन किया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। पता चला अखंड दीपक का प्रणाम हो रहा है। लाइन में लग गए, ऊपर पहुंचे, अखंड दीपक को प्रणाम किया। अखंड दीपक लाखों करोड़ों लोगों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला, निरंतर तप की ऊर्जा से जलने वाला, आज भी उसके सामने निरंतर जप चलता है। वो अखंड दीपक जो 86 वर्षों से जल रहा है।
सामने माता जी बैठी हैं, माता जी के चरण स्पर्श किया, माता जी के पैरों का स्पर्श महसूस करेंगे। थोड़े दिनों में ध्यान मजबूत हो जाएगा तो पैर आपको वास्तव में अनुभव होने लगेंगे कि माता जी के पैर हमने पकड़ रखे। वंदनीय माता जी से प्राण ऊर्जा ली, प्यार लिया, आत्मीयता ली, संवेदना ली। माता जी निर्देश दिया, ऊपर चले जाओ, गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव तुमको दर्शन देंगे, गुरुदेव तुमको याद कर रहे हैं। ऊपर चले गए, परम पूज्य गुरुदेव सोफे पे बैठे थे, लिख रहे थे। उन्होंने अपना पैर एक तरफ रख दिया और आपसे पूछा, बेटा शरीर और मन कैसा है? बस सब कुछ समाप्त हो गया वहीं पर। परम पूज्य गुरुदेव के पाँव का स्पर्श अनुभव करिए और प्रणाम करके धीरे से नीचे उतर करके सबको प्रणाम करते हुए वापस आ जाइए। मुश्किल से 1-1.5-2 मिनट के अंदर आप जा करके वापस आ सकते हैं। शांति कुंज आने और जाने का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी का ध्यान बताया। 21वीं सदी का ध्यान, 21वीं सदी की गंगोत्री शांति कुंज आने और जाने का ध्यान, ये बहुत सशक्त ध्यान है, बहुत मजबूत ध्यान है। आप और कोई ध्यान कर नहीं पाओ, कोई बात नहीं, मेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कहीं आपको ये नहीं सुन पाओ, चक्रों की बात नहीं सुन पाओ, तो ये तो कर सकते हैं कि रोज शांति कुंज चलेगा, रोज शांति कुंज आ गए तो दोनों हाथों को रगड़िए, अपने माथे पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए। ध्यान का मंगल प्रवचन और ध्यान के निर्देश समाप्त। अगला क्रम।